दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था करता है। आज हम विचार करेंगे कि जब ईश्वर ने हमें संपूर्ण बना दिया और संपूर्ण हमारी गतिविधि लिख दी और कोड फिट कर दिया जिसको डिकोड करना लगभग असंभव है, तो फिर हम साधना क्यों करें? क्या आवश्यकता है साधना करने की जब कोई बदलाव आ ही नहीं सकता? लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने इससे अलग एक व्यवस्था दी। उन्होंने कहा ठीक है, कोडिंग तो बना दी है, आदमी बना दिया है, उसकी आयु निर्धारित कर दिया है, परिवार निर्धारित कर दिया है, प्रोफेशन निर्धारित कर दिया है, लेकिन उससे अलग भी कुछ चीज़ें हैं। वो अलग चीज़ें क्या है वो समझना थोड़ा सा आवश्यक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक कार कंपनी के निर्माता ने एक कार बनाई और बनाने के बाद उसको शोरूम के बाहर खड़ा कर दिया। अब उसको एक ड्राइवर चलाता है। वो ड्राइवर चलाता है जिसको उसके पूरे फंक्शन नहीं पता, तो चलाएगा तो वो जरूर उसको इच्छित स्थान तक भी पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके पूरे फंक्शन नहीं पता तो ना वो उसमें एंजॉय कर पाएगा और ना उसकी एफिशिएंसी को यूज कर पाएगा और ना उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएगा। ये जो हम भौतिकवाद को देखते हैं, यही आंतरिकवाद में भी चलता है। अगर हम अपने शरीर की व्यवस्थाएं और पावर को समझ लें तो हमें पता लगेगा कि ईश्वर ने हमें दिया तो अनंत ही है, लेकिन प्रारब्ध के कारण थोड़ा सा रोक दिया है। लेकिन उस प्रारब्ध को काटने के लिए कर्म की परिभाषा दे दी है। कैसा कर्म? उसने कहा जब वो मेरी शरण में आएगा मैं उसको रास्ता दे दूंगा। शरण में कैसा आएगा? जब या तो वो बाह्यमुखी होगा, इतना कर्म करेगा कि उसके बाहुबल के आगे झुकना पड़े, या इतना समर्पण करेगा कि आंतरिक रूप से सारी मैकेनिज्म सिस्टम को समझ ले। दोनों ही स्थिति में उसने दो रास्ते अलग अलग दे दिए। कर्म के थ्रू भी सिद्धि मिलती है और ध्यान के थ्रू भी सिद्धि मिलती है। और सिद्धि क्या है? एक्स्ट्रा पावर। आज आप देखते हैं ड्रोन कैमरे के थ्रू जो है फोटो लिए जाते हैं, न फोटो खींचने वाला उसके पास है, न कैमरा उसके पास है। अंतरिक्ष में एक इंस्ट्रूमेंट जा रहा है जिसको नीचे से कंट्रोल किया जा रहा है वाइब्रेशन के थ्रू। ऐसा ही अगर हम ये प्रिज्यूम कर लें कि ईश्वर ने वाइब्रेशन के थ्रू हमें एक रोबोट बनाया है और हमसे वो कुछ कार्य लेना चाहता है बहुत अच्छा, तो हमें उसकी जो वाइब्रेशन है उनको समझना पड़ेगा और उस समझ के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा। जितनी अच्छी तरह से हम उसके वाइब्रेशन को मानेंगे उतनी अच्छी तरह से हम परफॉर्म करेंगे। और जो हमारी ये परफॉर्मेंस है ये हमें दो तरह से सहायता करेगी। एक, हमारी मार्केट में वैल्यू बनाएगी कि वे फला कंपनी का ड्रोन बहुत अच्छा है, और दूसरा, अगर हम उसको वस्तु से अलग लेके चलें तो हमें मानसिक संतुष्टि होगी कि मुझे जो काम दिया गया था मैंने बहुत ईमानदारी से किया, और लोग देख के ये कहेंगे कि भाई ये आदमी अच्छा है, इसने अपना परिवार भी संभाला है, अपना कार्य क्षेत्र भी संभाला है, समाज में भी ये समाज के लायक है। ये पूरी जिंदगी इसी तरह से बीतती है और इसी के लिए आदमी प्रयत्नशील है। जो प्रेयर करता है वो उसकी बनाई हुई संरचना में मैक्सिमम बेनिफिट लेता है। पहला आदमी कहते थे भाई फ़ोन पे बात कैसे होगी, वायर डाले जाते थे। फिर वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि अब वायर की आवश्यकता नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि फ़ोटो भी दिखाई देते हैं, आमने सामने फेस टू फेस बात भी होती है। अभी वैज्ञानिक आगे शोध कर रहे हैं। इसका मतलब जो अंदर हमारे है उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस चीज़ की एग्जिस्टेंस है
उसको सूक्ष्म से स्थूल रूप में परिवर्तन करने का काम साइंटिस्ट कर रहे हैं। हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो है उसके लिए हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, उसके लिए प्रार्थना करके उस चीज़ को यूज क्यों ना करें। एक आदमी ये कहने लगा जी मैं तो अब हवाई जहाज़ बनाऊंगा, उसके बाद में कभी उसमें अपने आप बैठ के चलूंगा, या छोड़ दें। अब बना बनाया जहाज है, दूसरे वैज्ञानिकों ने साधना की है, आप उसमें बैठें, पे करें और यात्रा सुगम बनाएं। ऐसे आध्यात्मिक युग है। जो ऋषि मुनियों ने साधना की है उस साधना से ऊपर सोचें, हम नीचे की तो बात ही कोई ना करें। कहाँ कहाँ तक की साधना करोगे आप। उन्होंने बहुत सूक्ष्म जगत में जाके ये सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर से प्रार्थना करो और फल पाओ, इच्छित फल पाओ। दुनिया भरी पड़ी है फलों के लिए, टोकरियाँ लेकर आपकी लाइन में खड़े हैं कि आप प्रसाद तो ग्रहण करें, ईश्वर ने भेजा है। लेकिन ईश्वर तब भेजेगा जब आप उसके काबिल बने। वो तो दे रहा है, लेकिन आप पात्र तो बने। और पात्र के लिए तो यही है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। और शरणागत होने के बाद जो आपको अंदर महसूस होगा, जो ग्लोरी महसूस होगी, वही आपका प्रतिफल है, वही आपका प्रसाद है। नमस्कार।